हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल। तो ये सिग्नल है एफ ऑफ टी जो कि -1 और 1 के बीच में है। यदि इसको हम टाइम रिवर्सल करते हैं, एफ ऑफ -t फाइंड करते हैं, तो टाइम रिवर्सल हमने बताया था फाइंड करने के लिए क्या करना है, वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना है। तो जो 0 और 1 के बीच में होगा वो -1 और 0 के बीच में आ जाएगा। तो 0 और 1 के बीच में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है 1, तो ये -1 और 0 के बीच में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा 1। ठीक ऐसे ही -1 और 0 के बीच में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है 1, तो ये शिफ्ट होके जाएगा 0 और 1 के बीच में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड 1। तो जब एफ ऑफ टी को हम टाइम रिवर्सल करके एफ ऑफ -t फाइंड किए, तो एफ ऑफ -t इक्वल टू एफ ऑफ टी हुआ। तो इस सिग्नल को हम क्या कहेंगे कि ये इवन सिग्नल है या सिमेट्रिकल सिग्नल है। जब ये कंडीशन फॉलो हो एफ ऑफ -t इक्वल टू एफ ऑफ टी, तो वो सिग्नल इवन सिग्नल होगा और या सिमेट्रिकल सिग्नल होगा। एक दूसरा सिग्नल है एफ ऑफ टी 0 और 1 के बीच में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है 1, -1 और 0 के बीच में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है -1। इसका हमें टाइम रिवर्सल करना है एफ ऑफ -t। तो वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना है। तो 0 और 1 के बीच में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड 1 था, तो अब -1 और 0 के बीच में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड 1 हो जाएगा। और -1 और 0 के बीच में -1 एम्पलीट्यूड था, तो अब ये 0 और 1 के बीच में -1 एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो एफ ऑफ -t फाइंड कर लिए, और इसमें ही एफ ऑफ टी को हम निगेटिव इसका ले लिए, एफ ऑफ टी प्लॉट किए। तो एफ ऑफ टी प्लॉट करने के लिए क्या करना है, वाई एक्सिस के अबाउट जो निगेटिव वैल्यू था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव वैल्यू था निगेटिव हो जाएगा। या फिर ये कहें कि एफ ऑफ टी को एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लें, तो ये -f ऑफ टी दे देगा। तो ठीक है, तो -1 और 0 के बीच में -1 था, तो -1 और 0 के बीच में जब एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही 0 और 1 के बीच में ये +1 था, तो अब एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा, 0 और 1 के बीच में -1 हो जाएगा। तो इस वाले कंडीशन में देखिए कि एफ ऑफ टी को से हम एफ ऑफ -t फाइंड किए और एफ ऑफ टी से -f ऑफ टी फाइंड किए। अब ये दोनों सिग्नल इक्वल हो गए हैं, ये दोनों सिग्नल इक्वल हो गए, सेम हो गए। तो इस सिग्नल को हम ऑड सिग्नल कहेंगे। तो ऑड सिग्नल की कंडीशन क्या हो गई, एफ ऑफ -t जो कि ये फाइंड किए इक्वल टू -f ऑफ टी। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो ये सिग्नल ऑड सिग्नल होगा या एंटी सिमेट्रिक सिग्नल होगा। ठीक है, लेकिन कुछ सिग्नल ऐसे हैं कि न तो ये इवन है न तो ऑड हैं। एफ ऑफ -t इक्वल टू -f ऑफ टी वाले कंडीशन को इसमें हम अप्लाई करके चेक करेंगे तो ये ऑड सिग्नल भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि ये सिग्नल न तो इवन है न तो ऑड है, नाइदर इवन है नॉर ऑड है। तो जो सिग्नल न तो इवन है न तो ऑड है, उन सिग्नल्स को हम समेशन ऑफ इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट लिख सकते हैं। सो एनी सिग्नल विच इज नाइदर इवन और ऑड सिग्नल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज समेशन ऑफ इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल। तो ये न तो इवन सिग्नल न तो ऑड सिग्नल था, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ ऑफ टी इक्वल टू एक सिग्नल जो कि इवन होगा प्लस एक सिग्नल जो कि ऑड होगा। इसको हम ब्रेक करके दो सिग्नल के रूप में लिख सकते हैं, जो कि एक इवन होगा एक ऑड होगा। किसी भी सिग्नल को जो कि न तो इवन है न तो ऑड है, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इवन पार्ट हम डायरेक्ट यहाँ पे एक्सप्रेशन ही लिख रहे हैं
कि कोई भी सिग्नल जो कि न तो इवन पार्ट है, न तो इवन सिग्नल है, न तो ऑड सिग्नल है, उसको हम ब्रेक करके सम ऑफ इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट लिख सकते हैं। तो उसमें जो इवन पार्ट होगा वो होगा एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ माइनस टी बाई टू, एंड ऑड पार्ट होगा एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ माइनस टी बाई टू। यहाँ पे एफ ऑफ टी इक्वल टू हो गया कॉस टी। जब हम एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस टी। कॉस ऑफ माइनस टी क्या होता है? कॉस टी। तो एफ ऑफ टी इक्वल टू कॉस टी है, एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू कॉस टी है, मतलब एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू एफ ऑफ टी हो गया। तो ये सिग्नल क्या हो गया? एफ ऑफ टी इक्वल टू कॉस टी इवन सिग्नल हो गया, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू एफ ऑफ टी। अब ये सिग्नल है एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन टी। जब हम एफ ऑफ टी एफ ऑफ माइनस टी फाइंड किए तो हो जाएगा साइन ऑफ माइनस टी, एंड साइन ऑफ माइनस टी इक्वल टू होता है माइनस साइन टी। तो ये साइन टी क्या है? एफ ऑफ टी। तो साइन टी की जगह हम एफ ऑफ टी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ टी। ये ऑड सिग्नल की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन टी हमारा ऑड सिग्नल हो गया। ठीक है, तो कोई भी सिग्नल जो कि न तो इवन है न तो ऑड है, उसको हम इवन पार्ट प्लस ऑड पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज एक्सप्रेशंस। ये सिग्नल है -2 और 1 के बीच में, तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, इसका मतलब कि ये इवन सिग्नल नहीं है। जब हम ऑड सिग्नल की कंडीशन से चेक करेंगे तो ये ऑड सिग्नल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस सिग्नल का हमें फाइंड करने को कहा जा रहा है कि फाइंड इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नल एफ ऑफ टी। तो हम जानते हैं कि जो सिग्नल ना तो इवन है ना तो ऑड है, उसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं सम ऑफ इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल। उसमें इवन पार्ट होगा 1/2 एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ माइनस टी। तो हमें एफ ऑफ इवन पार्ट फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। इसका मतलब कि हम एफ ऑफ टी तो हमें पता ही है, केवल एफ ऑफ माइनस टी हम फाइंड कर लेंगे, दोनों सिग्नल्स को ऐड करके 1/2 कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? इवन पार्ट। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ टी हमें पता है -2 और 0 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसका स्लोप कितना होगा? y/x। y है 1 और x है 2, तो इसका स्लोप होगा 1/2। -2 और 0 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है t = 0 पे 1, और 0 और 1 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है जो कि स्लोप होगा 1 1। y है 1, x है 1, तो इसका स्लोप हो गया 1। लेकिन स्लोप जो है मोर देन 90 डिग्री से ज़्यादा है एंगल, तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा निगेटिव। इसका स्लोप होगा निगेटिव, तो ये स्लोप होगा -1। एंड एफ ऑफ टी कैसे एफ ऑफ माइनस टी कैसे फाइंड करेंगे? इस एफ ऑफ टी में मिरर इमेज लेंगे y एक्सिस के अबाउट। तो जब हम मिरर इमेज ले लेंगे तो -2 और 0 के बीच में जो स्लोप 1 था वो अब कहाँ से हो जाएगा? 0 और 2 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होगा विथ स्लोप, यहाँ पे स्लोप 1/2 था तो इधर आएगा तो स्लोप कितना हो जाएगा? -1/2। ठीक है, एफ ऑफ -2। एंड 0 और 1 के बीच में यहाँ पे स्लोप था -1, तो ये जब मिरर इमेज लेंगे तो ये इधर आएगा और इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 1। एंड स्टार्ट कहाँ से होगा? -1 से 0 के बीच में। अब इन दोनों सिग्नल्स को जोड़ना है, इन दोनों सिग्नल्स को जोड़ना है। तो देखिए इसमें -1 के लेफ्ट में वैल्यू 0 है, इसमें -2 और 0 के बीच में कितना है? स्लोप 1/2 का एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे हम यदि फाइंड करें कि स्लोप
वैल्यू -1 पे कितना वैल्यू देगा, तो देखिए -2 से -1 जाने में कितना यूनिट एक्स हो रहा है, 1 यूनिट। तो स्लोप है 1/2, इसका मतलब कि 1 यूनिट स्लोप 1/2 का मीनिंग ये हुआ कि 1 यूनिट एक्स में जाने पे 1/2 यूनिट वाई में जाना होगा। इसका मतलब कि -1 पे वैल्यू जो होगा ये 1/2 होगा। तो अब देखिए ये सिग्नल -2 और 1 के बीच में 1/2 स्लोप का लाइन है, लेकिन इसमें क्या है 0। तो जब एडिशन करेंगे तो -2 और 1 के बीच में जो होगा लाइन, इसका स्लोप होगा 1/2। और जब स्लोप होगा 1/2 तो -1 पे -2 पे 0 है वैल्यू, तो 1 यूनिट x में चलने पे इसका वैल्यू कितना दे देगा, 1/2। तो -1 पे वैल्यू 1/2 हो जाएगा। लेकिन -1 और 0 के बीच में यहाँ पे स्लोप है कितना, 1। -1 और 0 के बीच में यहाँ पे लाइन का स्लोप कितना है, 1/2। इसका स्लोप है यहाँ पे स्लोप है 1/2, यहाँ पे स्लोप है 1। तो इन दोनों लाइंस के एडिशन का स्लोप कितना होगा, इन दोनों लाइन के एडिशन का स्लोप होगा 1/2 + 1 इक्वल टू ये जो लाइन है इसका स्लोप होगा 3/2। इसका स्लोप 3/2 होगा। इसका मतलब कि -1 पे वैल्यू है 1/2 एंड -1 से जब 0 जाएगा 1 यूनिट, चूँकि इस लाइन का स्लोप कितना है 3/2, तो -1 से 0 मतलब 1 यूनिट x में चलने पे y में कितना जाएगा, 3/2। यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू है 1/2, यहाँ पे तो ये जब 3/2 चला जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो t = 0 पे वैल्यू हो जाएगी 2। ऐसे हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि t = 0 पे यहाँ पे वैल्यू है 1, यहाँ पे वैल्यू है 1, तो जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा वैल्यू 0। अब देखिए -0 और 1 के बीच में यहाँ पे स्लोप, इस लाइन का स्लोप है -1/2, इसमें स्लोप का लाइन का स्लोप है -1। तो जो रिजल्टेंट स्लोप होगा इसका ये होगा स्लोप इक्वल टू -3/2, क्योंकि यहाँ पे स्लोप है -1/2, यहाँ पे स्लोप है -1। तो 0 और 1 के बीच में यहाँ पे जो लाइन है इसका स्लोप होगा -3/2। तो 0 पे वैल्यू है 2, जब ये वैल्यू तो डिक्रीज कर रहा है ना, स्लोप नेगेटिव है, तो 1 यूनिट x में आगे बढ़ने पे ये y में कितना डिक्रीज होगा, 3/2। यहाँ पे वैल्यू है 2, तो 3/2 से डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। बिल्कुल सिमेट्रिकल है। यहाँ पे भी स्लोप कितना था इस लाइन का, 3/2। ठीक है, तो इस लाइन का भी स्लोप 3/2, इस लाइन का भी स्लोप 3/2, इस लाइन का भी स्लोप 3/2। इसका स्लोप कितना होगा, देखिए 1 से इन्फिनिटी के बीच में ये वैल्यू 0 है, लेकिन 1 से 2 के बीच में ये स्लोप है -1/2। तो इसका भी स्लोप कितना होगा, 1/2। ठीक है, इसका भी स्लोप 1/2 होगा एंड इसका स्लोप कितना है, सॉरी इसका माइनस होगा ना, इसका -1/2 होगा, इसका स्लोप -1/2 होगा। तो इसका स्लोप 1 to 2 के बीच में हो गया -1/2, -1 और 1 के बीच में हो गया 1/2। तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना। देखिए इसका स्लोप कितना हो गया, 3/2, इसका स्लोप कितना हो गया, -3/2। तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल हो गया। अब इसमें हम f(t), ये किसका ग्राफ हो गया, f(t + f(-t) का, f(t + f(-t/2) करेंगे तो ये हमें इवन पार्ट निकल जाएगा। तो इसमें हम सारे एम्पलीट्यूड में बाई 2 कर देंगे, तो 0/2 0,
यहाँ पे वैल्यू कितना था, -1 पे वैल्यू 1/2 था, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1/4। 0 पे वैल्यू कितना था, यहाँ पे 0 पे 2 था, तो डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4, यहाँ पे 0। तो ये जो सिग्नल हो गया हमारा, ये इवन पार्ट हो गया किस सिग्नल का, इस सिग्नल का जो कि न तो इवन सिग्नल था न तो ऑड सिग्नल था। ये सिग्नल को हम ब्रेक करके एक इवन सिग्नल प्लस ऑड सिग्नल के रूप में हम ब्रेक कर सकते हैं। तो वही पूछा जा रहा था कि इवन पार्ट और ऑड पार्ट बताना है। तो इस सिग्नल का इवन पार्ट क्या होगा, ये होगा। इवन पार्ट क्या होता है, f(t) प्लस f(-t/2). ठीक है, तो इवन पार्ट, इवन सिग्नल है, ये लग रहा है पूरा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ये इवन पार्ट हो गया। नेक्स्ट है ऑड पार्ट। उसी सिग्नल का ऑड पार्ट निकालना है, तो ऑड पार्ट होता है 1/2 f(t) माइनस f(-t). ठीक है, तो f(-t) निकाले थे हम ऑलरेडी, यहाँ पे f(-t) हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाले थे। तो -1 और 0 के बीच में स्लोप था 1 एंड 0 और 2 के बीच में स्लोप था -1/2। ठीक है, तो इसका स्लोप था -1/2 एंड इसका स्लोप था इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए f(-t) वाले में इसका स्लोप था 1 एंड इसका स्लोप था -1/2। ओह सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप होगा ना, तो ये 1 स्लोप हो गया, ये -1 हो गया। जब इसका हमने माइनस लगाया, जब निगेटिव इसका लिया, तो क्या होगा, ऊपर वाला नीचे शिफ्ट हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, मतलब जो x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे इसका। तो जब इसका मिरर इमेज ले लेंगे तो ये हो जाएगा -1, मतलब कि 0 पे वैल्यू कितना था, 1 था, तो 0 पे वैल्यू अब कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 से स्टार्ट हो रहा था, ये स्लोप अब कितना हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, -1। और ये वैल्यू -1 और यहाँ 2 पे जो स्ट्रेट लाइन हम फॉर्म होगा, इसका जो है ये होगा स्लोप पॉजिटिव होगा, y में 1 तो 1/2। ठीक है, तो ये सिग्नल हो गया f(-t). f(t) क्या था, -2 और 0 के बीच में जो स्लोप था 1/2 था, एंड 0 और 1 के बीच में जो स्लोप था -1 था। तो अब इन दोनों सिग्नल को ऐड करना है। क्यों, क्योंकि ये -f(-t) था, -f(-t) में ऐड कर दें यदि f(t) और हाफ से डिवाइड करते हैं तो ऑड पार्ट निकल जाएगा। तो -f(-t) को ऐड किए हम f(t) से, तो हमें मिलेगा, देखिए -1 के पहले इधर क्या है, पूरा 0 है, एंड -1 पे यहाँ पे वैल्यू कितना है, 1/2, इसके पहले 1/2 स्लोप का लाइन, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1 पे वैल्यू 1/2 एंड इसका स्लोप हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब -1 और 0 के बीच में स्लोप है 1/2 एंड -1 और 0 के बीच में स्लोप है -1। तो इन दोनों लाइन को ऐड करेंगे हम -1 और 0 के बीच में, तो जो रिजल्टेंट स्लोप होगा वो कितना होगा, -1 प्लस 1/2, कितना होगा, -1/2। तो इसका जो स्लोप होगा कितना होगा, -1/2।
इसका जो स्लोप होगा वो -1/2। तो कहने का मतलब कि 1 यूनिट में यहाँ पे वैल्यू हो गया 1/2, तो 1 यूनिट में -1 से 0 जाने पे कितना हो जाएगा, 1/2 नीचे आएगा। तो 1/2 मतलब यहाँ पे है तो 1 यूनिट में यहाँ पे आ जाएगा 0 पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 और 1 के बीच में स्लोप है कितना, -1। यहाँ -1 और 2 के बीच में स्लोप है 1/2। तो जब रिजल्टेंट हम लेंगे 0 और 1 के बीच में जो रिजल्टेंट लाइन होगा इन दोनों का एडिशन, स्लोप कितना होगा, -1 + 1/2 = -1/2। -1/2। ठीक है, तो इसका इस लाइन का भी स्लोप था -1/2 और इस लाइन का भी स्लोप होगा -1/2। तो यहाँ पे वैल्यू 0 था, तो 1 यूनिट 0 से 1 पहुँचने में ये कितना नीचे चला आएगा, -1/2। क्योंकि इसका स्लोप यदि -1/2 है तो x में डिक्रीज़ हो रहा है ना, स्लोप नेगेटिव मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। 1 यूनिट x में जाएगा तो y में कितना जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे नेगेटिव में है तो -1/2 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे 1 और उसके बाद वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 और उसके बाद स्लोप है 1/2। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा इसका 1/2। यहाँ पे वैल्यू है 1 पे वैल्यू है -1/2। अब यहाँ पे स्लोप हो गया पॉजिटिव है, 1/2 है, तो 1 यूनिट जाने पे इसका एम्पलीट्यूड कितना बढ़ेगा, 1/2। ये अभी -1/2 है, 1/2 बढ़ेगा तो कहाँ पे चला जाएगा, 0 पे। तो ये जो सिग्नल है f(t) माइनस f(-t), इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से। तो जो पीक एम्पलीट्यूड था 1/2 वो 1/4 पे चला गया। जो निगेटिव में पीक एम्पलीट्यूड था -1/2 वो -1/4 पे चला गया। ठीक है, तो ये जो सिग्नल हो गया ये ऑड पार्ट हो गया। तो अब इस सिग्नल को आप चेक कर सकते हैं कि ये ऑड पार्ट है कि नहीं है। तो ये ऑड पार्ट आएगा और ये इवन पार्ट हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इस सिग्नल का इवन पार्ट हमने देखा, ऑड पार्ट देखा। ठीक है, और ये सिग्नल है f(t) = u(t). 0 और 1 के बीच में है, 0 से ग्रेटर पे एम्पलीट्यूड 1 है। लेकिन हम वैसे नॉर्मली डिफाइन करते हैं ut = 1 when t greater than or equal to 0, when 0 when t is less than 0। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं तो 0 पे वैल्यू, 0 से लेस के लिए वैल्यू क्या है, 0 है, 0 से ग्रेटर के लिए क्या वैल्यू है, 1 है। तो t = 0 पे वैल्यू क्या है, क्या होगा, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। एक्चुअली इसका जो आंसर होगा एट t = 0 पे ये ut क्या है, अनडिफाइंड है जिसका आंसर है। लेकिन हम नॉर्मली सिग्नल को कंसीडर करने के लिए हम ut = 1 when t greater than or equal to कंसीडर करते हैं। तो एक्चुअली ये अनडिफाइंड है t = 0 पे। लेकिन यदि ऑप्शन में लेकिन हम जैसे कोई वैल्यू पूछे कि वैल्यू क्या होगा तो हम इसका एवरेज लेते हैं। 1, देखिए 0 से लेस के लिए 0 है, 0 से ग्रेटर के लिए 1 है। तो 1 और 0 का जो लेस वैल्यू है 0 से और जो 0 से ग्रेटर वैल्यू है दोनों का एवरेज लेते हैं। तो 1 एंड 0 का एवरेज लेंगे तो क्या होगा, 1/2। तो ये भी ट्रू है, अनडिफाइंड। लेकिन कोई वैल्यू पूछे तो 1 + 0/2 = 1/2, ये भी आंसर हो सकता है। ut = 1 भी कोई बोल सकता है, कोई 0 भी बोल सकता है, या 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू बोल सकता है। लेकिन ऑप्शंस में जब बहुत सारे ऑप्शंस हों, मतलब बहुत सारे इन सब ऑप्शंस में ये हो, मान लीजिए अनडिफाइंड भी हो, 1/2 भी हो, 1 भी हो, 0 भी हो, एनी वैल्यूज़ भी हो,
तो हमारी प्रियोरिटी जो होगी वो अनडिफाइंड की होगी। मतलब ये एक प्रियोरिटी है, टी इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या होगी उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। तो यदि ऑप्शन है अनडिफाइंड तो हम पहले अनडिफाइंड पे मारेंगे। मान लीजिए अनडिफाइंड नहीं है, बाकी ऑप्शन में है, तो हम एवरेज वैल्यू मारेंगे। ठीक है, मान लीजिए अनडिफाइंड भी नहीं है, एवरेज वैल्यू भी नहीं है, तो हम बोलेंगे कि यूटी पे वैल्यू टी इज इक्वल टू 0 पे 1 है। यदि वो भी नहीं है तो 0 भी बोल सकते हैं, या फिर एनी वैल्यूज़ बिटवीन 0 एंड 1 भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा प्रियोरिटी हो गया। लेकिन जनरली हम डिफाइन करते हैं यू टी इज इक्वल टू 1 वेन टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और 0 वेन टी लेस देन 0। एंड वेन यू प्लॉट this is not an even signal, this is not an even signal, and this is also not a odd signal. So ut is neither even nor odd signal. So anyone can tell, break this ut in a summation of even signal and odd signal. तो हमने पढ़ा कि इवन पार्ट इवन ut का इवन पार्ट इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस u ऑफ माइनस टी बाई 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 होगा फॉर ऑल t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, सॉरी t ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन इन्फिनिटी। इसके वैल्यूज़ में इसके बीच में सारी वैल्यूज़ के लिए 1/2 होगा इवन पार्ट। ऑड पार्ट u ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी बाई 2 करके निकालेंगे, क्योंकि फार्मूला इवन का ये है, ऑड का ये है। ut है तो एफ टी की जगह ut हमने डाल दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 व्हेन t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड माइनस 1/2 व्हेन t लेस देन 0। ये इक्वल टू होगा हाफ ऑफ द सिग्नम ऑफ t। सिग्नम ऑफ फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, 1 when t greater than 0 and minus 1 when t less than 0। मीन्स कैसा, ऐसा। इसको हम बोलेंगे सिग्नम ऑफ टी। ये सिग्नम फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, ये टाइम हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, तो सिग्नम ऑफ टी इक्वल टू हो गया 1 व्हेन टी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 1 हो गया व्हेन टी ग्रेटर देन 0 एंड माइनस 1 हो गया व्हेन टी लेस देन 0, व्हेन लेस देन 0। सो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है। लेकिन कोई वैल्यू, कोई पूछे ही कि नहीं वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे, जो 0 से 0 प्लस पे जो वैल्यू है एंड 0 माइनस पे जो वैल्यू है, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 0। तो पहला प्रायोरिटी हम देंगे कि ये आंसर करेंगे कि ये अनडिफाइंड है t इक्वल टू 0 पे। सेकंड बोलेंगे कि ये 0 है, या फिर कोई बोल सकता है कि 1 भी है, कोई बोल सकता है -1 भी है, या फिर कोई बोल सकता है इन बिटवीन ग्रेटर देन -1 है, लेस देन 1 है, ऐसा भी कोई बोल सकता है। ठीक है, लेकिन ये प्रियोरिटी इस ऑर्डर में रहेगा कि ये अनडिफाइंड होगा, या फिर एवरेज होगा, या 1 होगा, -1 होगा, -1 और 1 के बीच में होगा। प्रियोरिटी हम ये चूज़ करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो पहले हम प्रियोरिटी देंगे अनडिफाइंड को, फिर प्रियोरिटी देंगे 0 को, फिर 1, -1 या उनके बीच की वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, for complex signal, suppose here f of t is a complex value signal। तो complex value signal है, इसका मतलब कि रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। रियल पार्ट होगा, मान लीजिए हम कॉम्प्लेक्स सिग्नल को कैसे लिखते हैं, x प्लस जे वाई, z इज इक्वल टू, एंड z बार जो लेते हैं हम, मतलब कॉन्जुगेट, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो जो हम z बार लेते हैं तो x माइनस जे वाई
कॉन्जुगेट लेने के लिए हम क्या करते हैं, जे को रिप्लेस कर देते हैं माइनस जे से, ठीक है। तो जे 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 को रिप्लेस कर दिया माइनस जे से, तो ये कॉन्जुगेट हो गया। ठीक, ऐसे ही एफ टी कोई हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल है, एफ ऑफ टी स्टार लगा दिया, इसका मतलब कि कॉन्जुगेट ऑफ द सिग्नल एफ ऑफ टी हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ द सिग्नल एफ ऑफ टी हो गया। यदि ये कंडीशन फॉलो हो कि हम उसका पहले टाइम रिवर्सल करें और फिर कॉन्जुगेट ले लें, यदि वो सेम सिग्नल के बराबर हो गया तो वो इवन कॉन्जुगेट सिग्नल हो जाएगा, या उसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यदि हम बोलें कि एफ ऑफ माइनस टी हम पहले निकालें, फिर उसका हम कॉन्जुगेट किए और ये एफ ऑफ टी के बराबर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट सिग्नल, इवन कॉन्जुगेट सिग्नल या कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल। और दूसरा कंडीशन है, यदि एफ ऑफ माइनस टी निकाले हम, उसका कॉन्जुगेट किए और ये बराबर हो जाए माइनस ऑफ एफ ऑफ टी के, एफ ऑफ टी, ठीक है। एफ ऑफ माइनस टी निकालें, उसका कॉन्जुगेट किए, ठीक है, और वो एफ ऑफ टी के बराबर हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, इवन कॉन्जुगेट सिग्नल या कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल। और यदि एफ ऑफ माइनस टी हम निकालें और उसका कॉन्जुगेट करें और वो बराबर हो जाए माइनस एफ ऑफ टी के, तो ये हो जाएगा ऑड कॉन्जुगेट सिग्नल और कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल। तो ये वाले कंडीशन को रिमेंबर करने से अच्छा है कि इस वाले जो एक्सप्रेशन है इसको हम रिमेंबर करें कि कंडीशन है इवन कंजुगेट सिग्नल का, एफ ऑफ माइनस टी का कंजुगेट इक्वल टू एफ ऑफ टी, एंड यदि एफ ऑफ माइनस टी का कंजुगेट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ टी हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड कंजुगेट सिग्नल या कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ टी एक मतलब कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल है, ई के पावर में जे टी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉस टी प्लस जे साइन टी। हम एफ ऑफ माइनस टी निकालें, मतलब कि माइनस टी का कहने का मतलब टी की जगह हम माइनस टी कर दिए, तो कॉस ऑफ माइनस टी किए तो ये कॉस टी हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस टी करेंगे तो ये माइनस जे साइन टी हो जाएगा। एंड अब हम इसका कॉन्जुगेट किए, कॉन्जुगेट करने का मतलब कि इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ जे है वहाँ पे हम माइनस जे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कंजुगेट लिया, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस टी का कंजुगेट इक्वल टू कॉस टी माइनस जे की जगह हमने पुट कर दिया माइनस जे, तो ये कंजुगेट हो जाएगा साइन टी, तो ये हो जाएगा कॉस टी प्लस जे साइन टी इक्वल टू ई के पावर में जे टी। तो एफ ऑफ टी भी जे टी था, एफ ऑफ माइनस टी का कंजुगेट भी क्या आ गया, ई के पावर में जे टी, बोथ आर सेम। इसका मतलब कि ये इवन कंजुगेट सिग्नल हो गया, इवन कंजुगेट सिग्नल हो गया। एक दूसरा सिग्नल है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जे ई के पावर में जे टी, एफ ऑफ माइनस टी फाइंड किए तो टी को माइनस टी से रिप्लेस कर दिए, जब हम एफ ऑफ फिर उसका हम कंजुगेट लिए तो वो हो गया एफ ऑफ माइनस टी का कंजुगेट, फिर इसमें कंजुगेट लेंगे तो जे की जगह क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा, तो जे की जगह यहाँ पे माइनस जे कर दिए, ई के पावर में माइनस जे इंटू, फिर इसको सॉल्व किए तो ये हो जाएगा माइनस जे ई के पावर में जे टी। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या है, जे ई के पावर में जे टी, एफ ऑफ माइनस टी का कंजुगेट क्या हो गया, माइनस जे, यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस जे ई के पावर में जे टी, तो एफ ऑफ माइनस टी का कंजुगेट इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एफ ऑफ टी। तो ये हो गया ऑड कंजुगेट सिग्नल, ऑड कंजुगेट सिग्नल। ठीक, यहाँ पे एक हम कंक्लूजन निकालेंगे, एफ ऑफ टी इक्वल टू ई के पावर में जे टी को हमने लिखा था कॉस टी प्लस जे साइन टी, लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो एफ ई के पावर में जे टी को यहाँ पे हमने देखा था, तो ये क्या था, इवन कंजुगेट सिग्नल। तो किसी भी इवन कंजुगेट सिग्नल को हम ब्रेक करके जब इमेजिनरी और रियल पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो इवन कंजुगेट सिग्नल का जो रियल पार्ट होगा वो हमेशा इवन फंक्शन होगा, और जो इवन कंजुगेट सिग्नल का इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमेशा ऑड सिग्नल होगा। तो क्या कंक्लूजन क्या निकालें,
फॉर ए इवन कॉन्जुगेट सिग्नल एफ ऑफ टी, रियल पार्ट ऑफ एफ टी इज इवन इन नेचर and imaginary part of ft is odd in nature. For a complex value signal which is odd conjugate, the real part is always odd and imaginary part is always even. ठीक है, तो जैसे इवन कॉन्जुगेट सिग्नल में रियल पार्ट हमेशा इवन होगा, इमेजिनरी पार्ट हमेशा ऑड होगा, वैसे ही ऑड कॉन्जुगेट सिग्नल में रियल पार्ट हमेशा ऑड होगा, इमेजिनरी पार्ट हमेशा इवन होगा. अब ऐसे सिग्नल जो कि न तो इवन कॉन्जुगेट सिग्नल हैं न तो ऑड कॉन्जुगेट सिग्नल हैं, उसको हम ब्रेक करके इवन कॉन्जुगेट पार्ट प्लस ऑड कॉन्जुगेट पार्ट में लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ टी एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल है जो कि न तो इवन कॉन्जुगेट सिग्नल है न तो ऑड कॉन्जुगेट सिग्नल है. इसको हम ब्रेक करके लिखें एफ ऑफ इवन कॉन्जुगेट फंक्शन ऑफ टी प्लस एफ ऑफ ऑड कॉन्जुगेट फंक्शन ऑफ टी. ठीक है, इसमें हमने क्या किया, टी को हमने माइनस टी से रिप्लेस कर दिया, तो एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू टी की जगह माइनस टी आ गया. फिर हमने उसका कॉन्जुगेट ले लिया, एफ ऑफ माइनस टी का कॉन्जुगेट ले लिया. तो जो इवन कॉन्जुगेट था उसमें निगेशन एंड कॉन्जुगेट दोनों हुआ, प्लस ऑड कॉन्जुगेट जो पार्ट था उसमें निगेशन एंड कॉन्जुगेट दोनों पार्ट हुआ. तो ये इवन कॉन्जुगेट सिग्नल की प्रॉपर्टी क्या थी, देखिए कंडीशन क्या थी, यदि ये कंडीशन फॉलो करेगा तो ये सिग्नल क्या होगा, इवन कॉन्जुगेट सिग्नल होगा. मतलब कि एफ ऑफ माइनस टी कॉन्जुगेट इक्वल टू एफ ऑफ टी होगा, तो एफ ऑफ टी क्या होगा, इवन कॉन्जुगेट सिग्नल होगा. लेकिन यहाँ पे हमको पता है पहले से हमको पता है कि ये इवन कॉन्जुगेट सिग्नल है, तो इसमें माइनस टी और कॉन्जुगेट दोनों लगाया है, तो इसका मतलब कि ये एफ ऑफ ई सी टी हो जाएगा. कैसे, देखिए ये इवन कॉन्जुगेट सिग्नल है, तो एफ ऑफ माइनस टी का कॉन्जुगेट इक्वल टू एफ ऑफ टी हो गया ना, तो हम बोलें कि ये इवन कॉन्जुगेट है. लेकिन जब हमें पहले से पता हो कि एफ टी इवन कॉन्जुगेट है तो हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस टी का कॉन्जुगेट इक्वल टू एफ ऑफ टी होगा. ठीक है, तो यही सेम प्रॉपर्टी यूज़ करके हम एफ ऑफ इवन कॉन्जुगेट माइनस टी का कॉन्जुगेट ले लिए, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ इवन कॉन्जुगेट टी. ऐसे ही ये ऑड कॉन्जुगेट सिग्नल है, ऑड कॉन्जुगेट सिग्नल में माइनस टी किए एंड कॉन्जुगेट किए, तो ये माइनस एफ ऑफ ऑड कॉन्जुगेट टी हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ऑड कॉन्जुगेट सिग्नल की प्रॉपर्टी ही यही थी कि यदि एफ ऑफ माइनस टी का कॉन्जुगेट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ टी होगा तो ऑड कॉन्जुगेट होगा. लेकिन हमें पहले से पता हो कि एफ ऑफ टी ऑड कॉन्जुगेट सिग्नल है, तो एफ ऑफ माइनस टी का कॉन्जुगेट इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ टी. तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके हम यहाँ पे माइनस एफ ओ सी टी लिख दिए. अब इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को यूज़ करके हम एफ ऑफ ई सी मतलब इवन कॉन्जुगेट को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एफ टी एंड ऑड कॉन्जुगेट पार्ट को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एफ टी. तो वो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इवन कॉन्जुगेट पार्ट जो होगा वो होगा एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ माइनस टी का कॉन्जुगेट डिवाइड बाई 2. हम लोग इसको सॉल्व करके ये कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे. सिमिलरली ऑड कॉन्जुगेट पार्ट क्या होगा, 1/2 एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ माइनस टी का कॉन्जुगेट. ठीक है, ये इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है. नाउ ये एक फंक्शन है -1 और 1 के बीच में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड 1. तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसका मतलब कि ये इवन फंक्शन है.
इसको हम लिख सकते हैं u ऑफ t प्लस वन माइनस u ऑफ t माइनस वन। कैसे? ये सिग्नल हुआ हमारा माइनस वन पे, तो इसको हमने बोला कि u ऑफ t प्लस वन हुआ, ठीक है। और एक सिग्नल है, इसको हम बोल सकते हैं u ऑफ t माइनस वन हुआ, ये वन से स्टार्ट है। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, तो इसके और इसके बीच का ही तो वैल्यू बचेगा। इसको हम बोलेंगे u ऑफ t प्लस वन माइनस u ऑफ t माइनस वन, ठीक है। तो माइनस इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो इस वाले सिग्नल को हम u ऑफ t प्लस वन माइनस u t माइनस वन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हम एक दूसरा चीज़ क्या पढ़े थे कि RT को हम डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन डी टी, तो ये क्या होगा, ut होगा। फिर इसको हम d अपॉन डी टी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डेल टी होगा, इम्पल्स, ठीक है। रैंप को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यूनिट स्टेप को डिफरेंशिएट करेंगे तो इम्पल्स, डेल्टा फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने इस फॉर्म में लिखा यूनिट स्टेप के फॉर्म में, हम इसके डिफरेंशिएशन का ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं। जब हम इसके डिफरेंशिएशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u t प्लस वन डेल t प्लस वन हो जाएगा, एंड u t माइनस वन डेल t माइनस वन हो जाएगा। फिर इसको हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे इम्पल्स मिलेगा एक t इज इक्वल टू माइनस वन पे, एंड वन पे एक इम्पल्स मिलेगा माइनस वन का। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल ऑफ t माइनस वन, इसको हम लिख सकते हैं डेल ऑफ t प्लस वन, ठीक है। ये इवन फंक्शन था। अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो एक इम्पल्स यहाँ पे आया, एक इम्पल्स यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या है, आप चेक करके सोचना, ये है ऑड फंक्शन, ठीक है। तो जब इवन फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, ऑड फंक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, gt है माइनस वन और वन के बीच में, इसके पहले ज़ीरो है, इंक्रीज हुआ एम्पलीट्यूड, डिक्रीज हुआ। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन डी टी ऑफ जी टी करेंगे तो माइनस वन और ज़ीरो के बीच में इसका स्लोप हो जाएगा वन। तो डिफरेंशिएट करें तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा वन, एंड इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका स्लोप है माइनस वन, तो ये हो जाएगा वैल्यू माइनस वन, ठीक है। अब ये भी इवन फंक्शन था, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया, ये ऑड फंक्शन। तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब कोई भी इवन फंक्शन हो, उसको यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, ऑड फंक्शन। सिमिलरली हम चेक करते हैं ये ऑड फंक्शन है, वी कैन चेक इट, एंड ut के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं माइनस u t प्लस वन प्लस टू ut माइनस u t प्लस वन, ठीक है। ये ऑड फंक्शन है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे एक इम्पल्स आएगा माइनस डेल टी प्लस वन, टू डेल ऑफ टी ज़ीरो पे आएगा, एंड माइनस डेल टी प्लस वन, माइनस डेल टी माइनस वन, ये टी माइनस वन होगा, डेल टी माइनस वन, ठीक है। तो ये माइनस डेल टी माइनस वन, तो ये क्या हो गया, देखिए ये ज़ीरो पे ये है एक इम्पल्स, और वन यूनिट लेफ्ट में है एक इम्पल्स, और एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है। इसका मतलब कि ये इवन फंक्शन हो गया। तो जब हमने ऑड सिग्नल का डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिला, इवन सिग्नल मिला। ऐसे ही जीटी है ये, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, तो ये सेम एम्पलीट्यूड स्लोप इसका है वन बाई वन वन, तो
तो ये -1 और 0 के बीच में क्या हो जाएगा 1, एंड -1 और 1 के बीच में भी क्या है स्लोप 1 है, तो ये 1 सेम स्लोप होगा 0 और 1 के बीच में भी। लेकिन यहाँ पे देखिए कहीं पे सडन चेंज ऑफ द मैग्नीट्यूड नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली 0 है, फिर यहाँ पे 0 है -1 पे, फिर ये इंक्रीज़ हुआ 0 पे इंक्रीज़ हुआ, लेकिन 0 प्लस पे अचानक से क्या हो गया -1 हो गया। तो यहाँ पे एक सर्टेन चेंज ऑफ वैल्यूज़ हुआ, मतलब कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जहाँ जहाँ सर्टेन चेंज होगा एम्पलीट्यूड में वहाँ वहाँ एक इम्पल्स दिखेगा। तो यहाँ पे एक इम्पल्स दिखेगा आपको निगेटिव में, क्योंकि फाइनल वैल्यू है 0 पे -1 एंड मतलब 0 t 0 पे वैल्यू है, t 0 प्लस पे वैल्यू है, t 0 प्लस पे वैल्यू है -1 एंड t 0 माइनस पे वैल्यू है 1। तो फाइनल वैल्यू -1 माइनस इनिशियल वैल्यू 1, तो -1 -1 -2 -2 डेल टी का एक इम्पल्स यहाँ पे आएगा। ऐसे देखिए ना डिक्रीज़ हो रहा है तो वैल्यू -2 डेल टी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हमने डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे देखिए -1 के जस्ट पहले 0 था, लेकिन -1 के जस्ट बाद क्या हो गया -1 हो गया। तो फाइनल एम्पलीट्यूड -1, इनिशियल एम्पलीट्यूड 0, -1 -0 कितना हो गया -1। यहाँ पे एक -1 एरिया का एक इम्पल्स आएगा। देखिए -1 एरिया का इम्पल्स आया। तो इम्पल्स कहाँ कहाँ पे आया, जहाँ पे सडन चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 पे वैल्यू 0 के लेस के लिए वैल्यू क्या था -1 था, 0 प्लस के लिए वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे सडन चेंज हो गया, तो सडन चेंज हो गया तो यहाँ पे भी एक इम्पल्स मिलेगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड एरिया कितना होगा 1 -1 2, 1 -1 2। यहाँ पे भी एक सडन चेंज हुआ। तो डिफरेंशिएशन में हमें याद रखना है कि जहाँ जहाँ सडन चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड होगा वहाँ वहाँ एक इम्पल्स दिखेगा। यहाँ पे भी एक सडन चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड हुआ तो डिफरेंशिएशन में एक यहाँ पे इम्पल्स दिखा। लेकिन हम यहाँ पे कंक्लूड क्या करेंगे, ये ऑड सिग्नल था, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, इवन सिग्नल मिला। ये भी ऑड सिग्नल था, इसको डिफरेंशिएट किया, इवन सिग्नल मिला। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ऑड सिग्नल हमेशा इवन होगा और डिफरेंशिएशन ऑफ इवन सिग्नल हमेशा ऑड होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।